सीतापुर में आज नाइट कर्फ्यू का चौथा दिन है या कहिए चौथी रात है। आप देख सकते हैं ये लाल बाग से घंटाघर को जाने वाला मुख्य मार्ग है और पूरी तरीके से सन्नाटा पसर चुका है। ये चूँकि 9 बज चुके हैं रात के और ये मार्केट जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं है और जो भी आ जा रहा है वो अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी जा रहा है, किसी ज़रूरत के हिसाब से आया हुआ था। हम आपको ये जो घंटाघर चौराहा है वहाँ का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और एक रूट जो है दूसरा भी दिखाते हैं जो हनुमान मंदिर है। और ये देखिए मार्ग पूरा सूना है, इक्का दुक्का वाहन ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये नाइट कर्फ्यू के बाद धीरे धीरे अब लोग जो है अवेयर होने लगे हैं कोरोना को लेकर के। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसके अलावा कैजुअलिटीज़ भी शुरू हो गई हैं, उसका नज़ारा ये आपको देखने को मिलने लगा है। इस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ये रंपा टाकीज़ को मार्ग जाता है, यहाँ का भी नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से यहाँ भी सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन गर्मी का मौसम है, 10 बजे तक ये मार्केट गुलजार रहती थी, लेकिन 9 बजे से पहले ही यहाँ पर सन्नाटा पसर चुका है। चूँकि पुलिस ने सभी को पहले ही हिदायत दे दी है कि 9 बजे से पहले ही लोग जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो अपने घरों को चले जाएं। और आप देख सकते हैं ये सन्नाटा जो है इस तरीके से मार्केट में पसरा हुआ है। हम आपको एक रिक्शा चालक है जो खड़ा हुआ है सवारी के इंतज़ार में, इनसे जानेंगे क्या इनको पता है सीतापुर में नाइट कर्फ्यू रहता है। ये यहाँ पर आए हुए थे। आपको पता है सीतापुर में नाइट कर्फ्यू लगा है? जी हाँ, लगा है। तो सवारियाँ मिल रही हैं आपको? नहीं सर, नहीं मिलती। फिर कैसे आप अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं? अरे भैया दिक्कत तो है, दिक्कत है, मतलब खर्चा पानी की दिक्कत है। कितना पैदा हो चुका? कितने बजे से आप रिक्शा चला रहे थे? 5 बजे से चला रहे, 100 रुपये पैदा हुए। और कितना किराया आपको देना है? इसके 40 रुपये देना है। तो 60 रुपये बचे आपके? जी। तो आप बताइए कि इसके बाद आपको जैसे रात में आप चलाएंगे तो कोई आपको रोकता टोकता तो नहीं है? पुलिस या कोई मना तो नहीं करती? हाँ, पुलिस वाले मना करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मतलब अपने स्थान पर रुकिए और 9 बजे के बाद नहीं चलाइए, 9 बजे के बाद नहीं चलाइए। तो रिक्शा वालों का कोई स्थान है? स्थान यही मतलब रोटी पे सोना, यही मतलब बस। कितना परिवार में आपके कितने लोग हैं? कैसे भरण पोषण करते हैं? परिवार में 5 लोग हैं, 3 बच्चे और मियाँ बीवी। तो कैसे उनका भरण पोषण करते हैं? जब आपके 60 रुपये जैसे आप कमा पाएंगे तो कैसे उनका फिर पेट पालेंगे? अरे सर दिक्कत तो है बहुत, दिक्कत तो मतलब बहुत है, मतलब क्या करा जाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो ऐसे बिस्वा तरफ। क्या नाम है? संजय शुक्ला। तो आपको कोई काम नहीं मिला? काम सर नहीं मिल रहा है। तो आपको पता है कि कोरोना इस समय बढ़ रहा है, फिर आपको रिक्शा क्यों चलाना पड़ रहा है? अरे सर मतलब कुछ मतलब गरीबी हालत में मतलब काम तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कोरोना आया और ऐसे लोगों को, जो लोग रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, उनके लिए आफत लेकर के आया है। कैसे वो परिवार का भरण पोषण करें, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये शाम से रिक्शा चला रहे थे, अब तक सिर्फ 100 रुपये इन्होंने कहा कि हम कमा पाए हैं, 40 रुपये हमें किराया देना है, 60 रुपये ही कमाई हुई है। अब पुलिस वाले इन्हें रोकते हैं कि अब ये रिक्शा 9 बजे के बाद रात में न चलाएं। ऐसे में इनके लिए रोजी रोटी का फिर संकट खड़ा होने लगा है, क्योंकि सीतापुर में नाइट कर्फ्यू लग चुका है और नाइट कर्फ्यू के बाद आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो भी आ जा रहा है वो या तो अपने घर की तरफ जा रहा है, रिक्शे वाले इनके सारे पहिए रुक चुके हैं, या फिर ये अपने ठिकानों पर जा रहे हैं। एक और खाली रिक्शा आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिक्शा वाला आ चुका है और ये खाली घूम रहे हैं, इनको अभी तक सवारी नहीं मिल पाई है। आपका नाम क्या है? ननक्कू। कहाँ के रहने वाले? इधर इमलिया। कितने बजे आप आए थे रिक्शा चलाने? 8 बजे। सब अभी टाइम लगाया 4 बजे से। तो आपको पता नहीं नाइट कर्फ्यू है, अब कैसे चलाएंगे आप? हाँ कैसे का, ये मजबूरी है बाबू जी। क्या मजबूरी? मजबूरी है, कमाई धमाई नहीं होगी तो मजबूरी तो है। कितने रुपए में रिक्शा लिया था आपने? ये 40 लेते हैं। कितना कमा चुके हैं आप? अभी क्या कमाए हैं? 130।
तो अब सवारी मिल रही है आपको? अब कहाँ मिले भाई, तो पुलिस वाले अब आपको रोकते टोकते नहीं हैं? अब रोकते नहीं क्या, रोकते हैं, कहते हैं घर जाओ। फिर कैसे आप भरण पोषण कर रहे हैं? कैसे अपने कितने परिवार के लोग हैं आपका? आप पर कितने लोगों का खाने का जिम्मेदारी है आपके यहाँ? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक बिटिया है, एक है भैया है, 2 बच्चे हैं। और ये तो धंधा तो वैसे तो वो कहाँ चलवाएगा, 2 बच्चे हैं तेरी का। तो अब कैसे उनका भरण पोषण करेंगे? अब भरण पोषण कैसे करेंगे बाबू जी, अब परेशानी तो है ही। तो अब देखिए इनके सामने, रिक्शा वालों के सामने ये दिक्कत आने लगी है कि कैसे ये भरण पोषण करें। और ये खाली रिक्शा है और खाली रिक्शा लेकर के चल रहे हैं। और देख सकते हैं कि पुलिस मूवमेंट पे है। इस तरीके से पुलिस जो है वो कर रही है सभी लोगों को, चूँकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है। ये सीओ की गाड़ी आ चुकी है और इसी में अधिकारीगण भी आए हुए हैं। और ये लोग देखिए दुकान को बंद कराने पहुंच रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं लाइव दिखाने। और ये सी साहब भी देखिए ये इस तरीके से लोगों को डांट भी रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बंद करो ये सब, क्योंकि रात हो चुकी है, नाइट कर्फ्यू का वक्त हो चुका है। एसडीएम सदर अमित भट्ट और सीओ सिटी, ये लोग चूँकि रात हो चुकी थी, 9 बज चुके थे, ये शटर गिर रहा है और ये लोग शहर में मूवमेंट कर रहे हैं और नाइट कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले एसडीएम सदर से, अमित भट्ट से, जानेंगे ये नगर में घूम घूम कर देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्हीं से जानेंगे। क्या लग रहा है सर, पालन करा पा रहे हैं आप नगर में? ये 8 बजे सारी दुकानें जो है लगभग बंद हो जा रही हैं माननीय जिलाधिकारी के आदेश के अनुरूप, और 9 बजे तक हमारे यहाँ जो है नाइट कर्फ्यू का अनुपालन हो जा रहा है। हम लोगों की कोशिश यही है कि लोगों को लगातार जागरूक करते रहें। सतत कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं और जहाँ यदा कदा लोग दिख जा रहे हैं उनको समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी जाते हैं, कोई इमरजेंसी हो गई या किसी को बस स्टैंड जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो पड़ताल करने के बाद उनको रियायत भी दी जाती है। इसी प्रकार देखा जाता है कि कहीं अनावश्यक लोग टहल रहे हैं तो उनके विरुद्ध जो है चालान वगैरह की भी कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है। और लोग खुद भी इतना जागरूक हैं कि अब चीज़ें समझ रहे हैं, स्थिति की भयावहता को देखते हुए वो खुद भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि कहीं लोग दिख नहीं रहे हैं और जो कहीं व्यापार स्थल से आ रहे हैं या बस कहीं जाना है उनको, वही सब दिख रहे हैं। तो लोग सजग हो रहे हैं, ये एसडीएम सदर का कहना है कि अब देख सकते हैं सन्नाटा पसरने लगा है। पुलिस जुर्माना भी वसूल रही है और कुछ सख्ती भी कर रही है, लेकिन अब ये नज़र आने लगा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं नाइट कर्फ्यू के प्रति। हमारे साथ सीओ सिटी पीयूष सिंह मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आप चूँकि पूरे नगर में भ्रमण करते हैं, अब आपको लगता है नाइट कर्फ्यू के प्रति लोग वाकई जागरूक हो चुके हैं? देखिए, कोविड एक वैश्विक महामारी है जिससे सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। इससे बचाव के उपाय बड़े लिमिटेड हैं। दूरी बनाकर रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइज़र का लगातार प्रयोग करते रहें। इसी के क्रम में रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लगाया गया है जनपद में और 8 बजे के बाद से दुकानें जो हैं बंद कर दी जा रही हैं। मैं और एसडीएम सदर लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं, इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। शुरू में लोगों को समझाना पड़ा, थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कहा है कि यदि किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़े तो वो गलत नहीं है। उसी के क्रम में जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ जुर्माना वसूलने की भी कार्रवाई की जा रही है। ज़्यादा जोर इस बात पे है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि ये सारी कार्रवाई उनकी जीवन रक्षा के लिए है, न कि पुलिस को कोई जुर्माना वसूलने का कोई ऐसा मतलब शौक़ है। मुख्य रूप से जीवन की रक्षा करना ही उद्देश्य है। उसी के लिए जहाँ समझाने से काम चल जा रहा है वहाँ समझाया जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के प्रयास के बाद अब ये देखने में आ रहा है कि लोग स्वप्रेरित हो चुके हैं। आज भी हम लोग निकले थे, 8 बजे के बाद देखा कि अधिकांश दुकानें बंद हो गई थी, इक्का दुक्का दुकानें ही खुली थी, वो भी थोड़ी देर बाद बंद हो गई हैं। अब देखिए 9 बजे के बाद आप देख रहे हैं लगभग सभी दुकानें बंद हैं, 100% बंद ही है। आने जाने वाले लोग भी बहुत लिमिटेड हैं, जो निकल भी रहे हैं वो किसी न किसी अपने विशेष प्रयोजन से निकल रहे हैं, जैसे किसी को मेडिकल स्टोर पर जाना है, अस्पताल में जाना है या कहीं यात्रा के लिए निकलना है। तो कर्फ्यू का लगभग 100% इन्फोर्समेंट कराया जा रहा है। नगरवासियों से सहयोग मिल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कठिन घड़ी में प्रशासन का सहयोग किया है और जो निर्णय उच्च स्तर पर लिए गए हैं उसके अनुपालन में, उसकी सफलता में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी रक्षा के लिए, आपके जीवन की रक्षा के लिए ये अधिकारी मुस्तैद हैं, ये अधिकारी आपसे अपील कर रहे हैं। और कोविड चूँकि कितना घातक है ये आपको समझ में आने लगा है, ऐसे में आप अपील कर रहे हैं, आप स्वयं सजग होइए और आप स्वयं पालन करिए। और ये सीतापुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने समझ लिया है और नाइट कर्फ्यू का पालन करना भी शुरू कर दिया है।
हम फिर मिलेंगे 5वें रात में, जानेंगे नगर का हाल। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सीतापुर से आई इंडिया के लिए विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।